जीएजीएस वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने आज आपके लिए एसएससी सीजीएल 2018 के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोस नहीं डाले थे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द नेम ऑफ द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पिछले वीडियोस जो हमने डाले हैं उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने अच्छी तरह से डिटेल में अध्ययन किया था। फिर भी आज मैं आपको एक और बार अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो आपको यहाँ पर पहली बात तो ये समझना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो आपके क्या प्रोड्यूस करेगी, एंजाइम प्रोड्यूस करती है। तो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, और एंजाइम प्रोड्यूस करने के बाद किसमें इस्तेमाल होगा, डाइजेशन करने के लिए क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो डाइजेशन जो होता है वो कौन करता है डाइजेशन। तो सिंपल सी बात ये होगी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 है पैनक्रियास, ऑप्शन नंबर बी है एड्रिनल ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर सी है रीनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें क्या होगा, आंसर जरा फटाफट से बताइएगा, आप सबको पता होना चाहिए और मैंने आपको बताया है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात ये होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो होगी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करने के लिए। सिंपल सी बातें होगी कितने अमाउंट में कौन सी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड करती क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि सारी की सारी ग्लैंड्स को मैनेज करने का काम करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में एक ऐसा हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो अब हम जरा स्विच करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज क्या करती है, ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज जो होता है मटर की तरह होता है, पीक की तरह होता है, आपको याद रखना होगा, कई बार सीएचएसएल के पेपर में पूछ लेता है। और एक कहां पर लोकेट करती है, ब्रेन में लोकेट करती है। और एक क्या होगा कि मतलब एक ब्रेन में नोज जो होती है उसके पीछे होगी और ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है, वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब ऐसी डिसीज का नाम बताइए, ऐसी बीमारी का नाम बताइए जो कि कम्युनिकेबल है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा मीजल्स। डायबिटीज जो होती है क्या होती है बता देते हैं कि जो आपकी पैनक्रियास जो होती है उस पैनक्रियास के बीटा सेल से क्या निकलता है, आपका इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन यदि मान के चलो कि लेस अमाउंट में निकलने लगा, तब क्या होगा कि आपका डायबिटीज हो जाएगा, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि डायबिटीज जो होती है पैनक्रियास ग्लैंड के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और यदि वो कम अमाउंट में निकला तब क्या होगा, डायबिटीज होगा। आपको स्कर्वी पता है, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी जो होती है एक मेंटल इलनेस होता है। क्या होता है, मेंटल इलनेस होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से होता है। अस्थमा आप सब लोग जानते ही होंगे। और मीजल्स जो है वो ये आपका एक कम्युनिकेबल डिसीज होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, मीजल्स इज अ हाईली कम्युनिकेबल डिसीज, इट इज अ सीरियस चाइल्डहुड डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको एक और याद रखना है कि जो आपका स्कर्वी जो होता है किसी वायरस
वायरस से नहीं होगा, लेकिन मीजल्स जो होता है एक वायरल डिसीज है। अब सवाल ये उठता है कि मीजल्स जो होता है कौन से वायरस से फैलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, रूबुला। एक मीजल्स की तरह एक मम्स डिसीज भी होती है, ये भी वायरल डिसीज होती है जो पैराक्सीओमा वायरस से होता है। तो सिंपल सी बात हो गई, मीजल्स एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि रूबुला वायरस से फैलता है। मम्स भी क्या होता है, ये भी वायरल डिसीज है जो कि पैराक्सीओमा वायरस से फैलता है। और ये क्या होता है कि मतलब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, फीवर आएगा या फिर नाक बहेगी या कफ होगा, किसमें, मीजल्स में। इट इज इजीली स्प्रेड एज अ कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीजें आपको पता हो गई। किससे होगा जी, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो यदि वो खांसता है, छींकता है, तो उससे क्या होता है, आपका रूबुला वायरस फैल जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिसीज आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच हार्मोन लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट when baby sucks it। सिंपल सी बात है कि जब माँ के स्तन से जब बच्चा जब दूध पीता है तब उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करती है, सेक्रेट करती है। और अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन डिसाइड करता है कि माँ से कितने अमाउंट में मिल्क बच्चे को मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात हो गई, क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब यहां पर देखेंगे प्रोगेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ये होगा आपका मेल सेक्स हार्मोन, ये होगा फीमेल सेक्स हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन कहते हैं बेटा, बर्थ हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यूट्रस को बड़ा करता है, किसको, यूट्रस को बड़ा करता है, और लेबर पेन को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो चारों ऑप्शन को एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोगेस्ट्रॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो कौन सेक्रेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करेगी। और क्या करता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिसाइड करता है। और एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, बर्थ हार्मोन होता है, जो यूट्रस को बड़ा करने का काम करता है। और जो लेबर पेन जो होता है उसको कम करने का काम करेगा। तो आपके पास आपके चारों ऑप्शंस यहां पर क्लियर हो गए। ओके, तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बताई दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। मतलब कौन सा ऐसी चीज है जो कि 1 ग्राम में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेन करने का काम करता है। तो बच्चों यदि आपको थोड़ी बहुत भी चीजें पता होगी तो आप आंसर लगाओगे क्या, सोयाबीन आप आंसर लगाओगे। चलो अब सोयाबीन में और क्या क्या चीज होती है देखते हैं। तो 16.6 ग्राम जो होता है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट 9.9 ग्राम, शुगर 3 ग्राम होगी, और आपका फाइबर जो होगा वो 6 ग्राम, और आपका फैट कितना होगा, 9 ग्राम। तो अब आपको यहां पर याद करना है 16 ग्राम प्रोटीन, 9 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर 3 ग्राम, फाइबर जो होगा 6 ग्राम, और आपका फैट जो होता है वो 9 ग्राम होता है। तो सोयाबीन जो होता है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। सोयाबीन जो दक्कन के पठार में या डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा है क्योंकि वहां पर काली मिट्टी ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करेंगे। विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसी कौन सी सेल है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सोल्जर के रूप में जानी जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सोल्जर के रूप में पाए होते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और यदि कोई भी जो होता है, कोई भी यदि बाहर से जो पार्टिकल या फिर मतलब फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो उनको मारने का काम करता है। तो बीमारी से लड़ने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आपको यहां पर ये भी पता होना चाहिए कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसको क्या बोलोगे, आपका एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना। चलो इसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं बच्चों। WBC क्या होती है, सोल्जर होती है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ये बीमारी से लड़ने का काम करती है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है एक ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, और ये हमारे क्या इन्फेक्शन और जो डिसीज जो होती है उससे लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल
सोल्यूबल होती है। तो जो आपकी WBCs जो होती है वो कई प्रकार की होती है। एक होती ग्रेन्युलोसाइट्स, उसके बाद ये ग्रेन्युलोसाइट्स 3 भागों में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि इसका काम फेगोसाइटिक नेचर, मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स यदि आते हैं तो उन फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम न्यूट्रोफिल्स करता है, जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद एसिनोफिल क्या होता है, ये एलर्जी को रिड्यूस करता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसको कम करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब क्या होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा धूल धाल वाले इलाके में यदि चले गए तो अब क्या होगा कि उनको सर्दी हो जाती, जुकाम हो जाती, उनके नोज से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने का काम एसिनोफिल करता है। अब देखते हैं बेसोफिल, जो कि इन्फ्लेमेशन, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना, इन्फ्लेमेशन जो मतलब जो होता है क्या होगा, मतलब जलन को कम करने का काम करता है। और सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाएगा, बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स। अब देखते हैं मोनोसाइट्स क्या करते हैं। ये सबसे ज्यादा होते हैं आपके किसमें, इट इज लार्जेस्ट इन साइज होगा, ये आपको बात याद रखनी है। और ऐसा कुछ ज्यादा स्पेसिफिक वर्क नहीं है। और ये आपके जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसके टी सेल और बी सेल होती है, और ये क्या होंगे, स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में। सिंपल सी बात ये हो गई बेटा। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो फेगोसाइटिक नेचर, एसिनोफिल जो होगा एलर्जी कम करेगा, बेसोफिल्स क्या करेगा, जलन को कम करता है, मोनोसाइट क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम बनाएगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा, इसमें टी सेल और बी सेल होगी, ये भी क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब जो है यहां पर हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं और उनका डिटेल डिस्कशन और उनके सारे ऑप्शंस भी हमने कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।